सो बट इन द पोस्टपार्टम पीरियड एंड इट्स बीन सीन के 6 हफ्ते से लेके 90 दिन तक ये आफ्टर डिलीवरी ये कॉमन होता है। तो उसमें अगर किसी को एंजाइटी डिसऑर्डर है तो दैट कैन रिकर और रिलैप्स भी हो सकता है। और इसमें ट्रीटमेंट क्या शुरू करनी चाहिए और कब शुरू करनी चाहिए, कैसे पता जी, चले? जी, जी। तो इसी से जब कंटिन्यू करते हैं पोस्ट डिलीवरी बेबी ब्लूज़ बड़ा कॉमन टर्म है, 80% लेडीज़ गो थ्रू दैट और वो कहीं न कहीं हम कहते हैं कि डिलीवरी के 1-2 दिन बाद से लेकर 10-15 दिन तक वो रहता है और कई बार महीना भी आपको ऐसा फ़ील होता है क्योंकि आपका पूरा लाइफ़ साइकिल चेंज हो गया है, आपका जो भी आपका स्टाइल था, आप कभी रात को उठ रहे हो, आपको एम्पल स्लीप नहीं मिल रही है, न्यूट्रिशन कम हो गया है, एस्ट्रोजन लेवल एकदम कम हो गया है, तो मूड प्रॉब्लम्स, मूड स्विंग स्टार्ट हो जाते हैं। और तो कई केसेस में कभी-कभी आप हँसते हो, कभी आप एकदम से रोने लग जाते हो, बहुत सेंसिटिव से हो जाते हो आप छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर और फिर वो धीरे-धीरे ठीक हो जाता है सब कुछ, आपका पैटर्न सेट हो जाता है। लेकिन 13% जो फीमेल्स हैं आउट ऑफ दैट, वो कन्वर्ट हो जाते हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन में और 13 टू 15%। तो वहाँ पर जो है वहाँ पर एक गिल्ट का फीलिंग शुरू हो जाता है कि मैं अच्छी माँ नहीं बन पा रही हूँ, पहला क्वेश्चन। और फिर बच्चा रो रहा है, आपको उठाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि आप इतने थके हो, आप सोच रहे हो क्या हो रहा है मेरे साथ में। और एक क्वेश्चन आता है, "अरे क्या बात तुम खुश नहीं हो? यू हैव बिकम मॉम।" लोग बोलने लगते हैं। फिर कहते हैं, "अरे लोगों की लाइफ में तो इतना अच्छा दिन आता है, ये तो बहुत जॉय और अच्छा फील करने वाला टाइम है। ये तो नॉर्मल है बेटा, अभी ठीक हो जाएगा सब, ठीक हो जाएगा।" तो वहाँ पर आफ्टर 3 मंथ्स भी हम कहते हैं कि चांसेस हैं कि वो लिंगर ऑन करता जाएगा और कई बार तो अगर ये 1.5-2 महीने के बाद भी कंटिन्यू हो रहा है सबसे पहले तो दैट्स अलार्मिंग स्टेज। तो हमें देखना है कि कि पेशेंट को ज़रूरत है किसी हेल्प की, किसी सपोर्ट की। तो वहाँ पर उसको रियलाइज़ करना है कि क्योंकि आप देखोगे उसकी जितनी भी बातें होंगी, कन्वर्सेशंस होंगी गिल्ट से रिलेटेड होंगी, मैं बच्चे को नहीं सँभाल पा रही हूँ, उसको अच्छे से ब्रेस्ट फीड नहीं दे रही हूँ। क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में हम बोलते हैं शांत होना चाहिए, पॉज़िटिव सोचना चाहिए, तो मेरे वो वाइब्स नहीं जा रही हैं। तो आप देखोगे धीरे-धीरे जो मदर्स अगर ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो क्राइसिस है, डिटैचमेंट स्टाइल हो जाएगा बन जाएगा, इनसिक्योर पैरेंटिंग होने लग जाती है और धीरे-धीरे जितनी भी स्टडीज़ ने प्रूव किया है जो ये आप 5-6 महीने तक अगर नहीं हैंडल कर पाते हो, तो उन बच्चों का जो मेंटल ग्रोथ है वो बहुत ही कहीं न कहीं एग्रेसिव बच्चे बनते हैं बड़े होके और आप देखोगे वो पैनिक ज़्यादा करेंगे, उनके अंदर एंग्ज़ायटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने वो बहुत ही डिटैचमेंट स्टाइल ऑफ पैरेंटिंग के साथ में बड़े हो रहे हैं। तो इसीलिए जो सिम्पटम्स हैं जब द पर्सन स्टार्ट्स टॉक अबाउट नेगेटिव थिंग्स बहुत जल्दी रो देना एकदम इनसेंसिटिव फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ 2 मंथ्स तो आई थिंक दैट्स अ फर्स्ट स्टेप कि आपको जाकर बात करनी है और उसके बाद भी अगर हैंडल नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली द मेडिकेशन शुड बी स्टार्टेड टू increase the hormone and the chemical balance in the body for dopamine and serotonin level should be increased.